बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगल करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। आपको मालूम है कि यूनान कश्ती हादसा जिसमें तकरीबन 700 के अफराद सवार थे, कश्ती उलटने से बेशतर पाकिस्तानी उसमें लुकमा अजल बन गए और कुछ के हवाले से शनाख्त भी नहीं हो पा रही। जो जिंदा बचे हैं उनकी तफसीलात आपको हम फराहम करेंगे। दूसरी तरफ इस हवाले से बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। वो एक्शन किस किस्म का होगा और अब जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, उन एजेंट्स के साथ क्या किया जाएगा, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये सब तफसीलात हम आपको इस वीडियो में फराहम करेंगे। इसके साथ साथ आखिर वजह क्या है कि क्यों पाकिस्तान से नौजवान भागने पर मजबूर हैं, वो दूसरे वतन जा रहे हैं। आखिर इस मसले का भी कोई तो हल होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, नौजवान मायूसी के शिकार क्यों हैं, इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मरतबा फिर से मुनज़्ज़म क्रैकडाउन। इस क्रैकडाउन में तकरीबन 27 अफराद धर लिए गए हैं। ये वो अफराद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब थे और जो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, फिर रिहा हो चुके थे, फिर दोबारा गिरफ्तार हुए। किस बुनियाद पर गिरफ्तार हुए, उनका एक कसूर था, वो कसूर क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। और तीसरी चीज जो है, एक अहम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, बड़े सीनियर रहनुमा है, उनका इस्तीफा आ चुका है। 2 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है और वो इस्तीफा आ चुका है। ये आपके सामने हम रखेंगे, आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले आगाज करते हैं यूनान कश्ती का हादसा। यह बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा है। एक तो लोग इस वतन से क्यों जा रहे हैं, इस पर बात करने से कबल जरा अपडेट्स में आपको दे दूं। जुनूबी यूनान के साहिल पर माहीगीरी की कशिश उलटने से कम से कम 69 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम 100 से जायद को बचा लिया गया है, लेकिन यूनानी हुकाम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमिग्रेशन का कहना है कि खदशा है कि जहाज में सैकड़ों मजीद तारिकीन वतन सवार थे। इस साल यूनान में बहरी जहाज का तबाही का यह सबसे मोहलिक वाकया है। यह कश्ती पायलोस की जुनूब मगरब में तकरीबन 50 मील 80 किलोमीटर के फासले पर डूबी है, जब कोस्ट गार्ड ने इनकी मदद से इनकार कर दिया था। कोस्ट गार्ड ने कहा कि कश्ती को मंगल को देर गए बैनुल-अक़वामी पानियों में यूरोपीय यूनियन के सरहदी एजेंसी फ्रेंटेक्स के एक तैयारे के जरिए देखा गया। इसने मजीद कहा कि जहाज में किसी ने भी लाइफ जैकेट्स नहीं पहन रखी थी। चंद घंटों बाद कश्ती उलट गई और डूब गई, जिसके बाद से तलाश और बचाव का काम शुरू हुआ, जो फिर तेज हवाओं की वजह से पेचीदा हो गया। समंदर में मुसीबत में फंसे तारिकीन वतन के लिए एक हंगामी हेल्पलाइन अलार्म फोन का कहना है कि यूनानी कोस्ट गार्ड किसी भी मदद भेजने जाने से कबल जहाज के कई घंटों तक परेशानी में रहने के बारे में आगाह किया था। इसमें पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 100 से जायद बताई जा रही है और ये तादाद जो है ये मुख्तलिफ शहरों से, सबसे ज्यादा तादाद कश्मीर के हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी एक्शन लिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि यूनान के करीब बहराए रूम में कश्ती उलटने के वाकये की इंक्वायरी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। जो एजेंट्स होते हैं जो कि इन बच्चों को बेचते हैं, जो इन नौजवानों को बेचते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की है और कहा है कि अब जो एजेंट्स है जो बेचते हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए। और इस ज़िम्न में कुछ गिरफ्तारियां भी सामने आई, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन वजीर आजम ने मजीद क्या कहा, यह आपके सामने रखते हैं। वजीर आजम की हिदायत पर FIA ने DIG आलम शिनवारी को वाकई में जान बहक होने वाले और जख्मियों की मालूमात और सहूलियात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी आजाद जम्मू कश्मीर ने भी पाकिस्तानी सफारतखाने और यूनान हुकाम से राब्ते और जान बहक और जख्मी होने वालों की मालूमात के लिए फोकल पर्सन तैनात कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहराए रूम में कश्ती उलटने के वाकये में पाकिस्तानियों के जान बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि मुझ समेत पूरी कौम और हमदर्दियां जान बहक होने वालों के अहले-खाना के साथ हैं। वजीर आजम ने यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने को वाकये में रेस्क्यू किए जाने वाले 12 अफराद की देखभाल की हिदायत भी की। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हमें बड़ा दुख है, बड़ा रंज है, बड़ा गम है, मगर इस दुख से कबल जरा ये सोचना चाहिए कि आखिर इंसान इस मौत के लिए क्यों तैयार हो जाता है, वजह क्या है। इस वजह को आज तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्यों इंसान इतने मुसीबतें, इतने मसाइब बर्दाश्त करते हैं, वजह क्या है कि यहां पर परेशान क्यों नजर आते हैं। क्योंकि इंसान की कदर नहीं है और जिस सोसाइटी में इंसान की कदर नहीं होती वो सोसाइटी लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यार इसमें एक, यानी उनके हुकूक जब पामाल किए जाते हो, इस तरीके से रुंधा जाता हो, तो फिर लोग यहां से दिल नहीं भरेगा तो क्या होगा। जब आप इंसान की कदर नहीं करते, जब आप इंसान को इंसान नहीं समझते, तो फिर यहां से लोग जाना शुरू हो जाएंगे। और रीसेंट वाकयात के बाद लोग तो जैसे तैसे रास्ता मिलता है वो यहां से निकल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कदर नहीं है। गैर कानूनी तौर पर नौजवानों को यूरोप भेजने वालों के खिलाफ घेरा तंग, हुकूमती इदारों की जानिब से क्रैकडाउन शुरू, 11 मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार हो चुके और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के बाद गैर कानूनी तौर पर नौजवानों को यूरोप भेजने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती इदारों की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पुलिस मीरपुर आजाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद चौहान ने बताया कि यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में इस ग्रैंड ऑपरेशन भी कोई हल नहीं है। आप ऑपरेशन करेंगे, कितने लोगों के खिलाफ आप करेंगे? यहां पर तो हर तीसरा बंदा एजेंट बैठा हुआ है। तो आप अगर आपने करना है तो अपने मुल्क को जरा ठीक कर लीजिए, अपने मुल्क को जरा बेहतर कर लीजिए। अब आते हैं जनाब, एक बड़े इस्तीफे के हवाले से मैंने आपको खबर देनी थी, वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। LNG खरीदने पर इख्तिलाफात, शाहिद खाकान अब्बासी ने ECC की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौकफ था कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं। यह कहा गया। आज़रबाईजान से LNG खरीदने पर इख्तिलाफ, शाहिद खाकान अब्बासी ने ECC की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौकफ इख्तियार किया था कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाए। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सरकारी कंपनी LL के जरिए आज़रबाईजान से LNG खरीदने की मुखालफत की। जराये का कहना है कि पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान का दौरा भी किया था और LNG की फराहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर के दरमियान मुलाकात होने वाली इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि आज़रबाईजान पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में ताउन करेगा। मुआहदे के मुताबिक आज़रबाईजान रायती कीमत पर LNG फराम करेगा। अब रायती कीमत है, यानी ये पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो किस कदर रियायती कीमत थी जो कि वहां पर थी। बहरहाल ये तो शाहिद खाकान अब्बासी का अब यूं लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स से भी दूर होता जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी खैराबाद कह देगा। अब आते हैं जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से, और वो गिरफ्तारियां जो हैं वो लोग हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कुछ लोगों ने मुलाकातें की और वो मुलाकातें 27 अफराद ने की। 27 अफराद वो अफराद थे जो कि जेल से रिहा होने के बाद इमरान खान से मिलने के लिए बनीगाला आए थे। बनीगाला आने के बाद उनको जब इमरान खान से मुलाकात करने दिया गया और इमरान खान ने जब उनसे मुलाकात की तो उसके बाद दोबारा से बाहर जो जमान पार्क के बाहर पुलिस खड़ी थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि जेल से रिहा होकर इमरान खान से मिलने वाली PTI कारकुनान फिर से गिरफ्तार कारकुनों में ज्यादातर का ताल्लुक जिला कसूर, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा से। गिरफ्तार कारकुनों को अभी तक किसी मुकदमे नामजद नहीं किया गया, यानी बगैर किसी मुकदमे। तो फिर कहते हैं लोग ना भागे तो क्या करें, आपने क्यों गिरफ्तार किया, वजह क्या है? लेकिन चूंकि इस तरह की गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर तरीके से आप लोगों को तंग करते फिर तो यही होना है। पुलिस ने जेल से रिहा होकर इमरान खान से मिलने वाली PTI कारकुनान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पाकिस्तान है और यहाँ की ये खबरें हैं, मैंने आपको पहुंचा दी। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। दीजिए नौमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।